प्रधान जी, सैकड़ों की संख्या में आज जो है ट्रैक्टर कोर्ट के अंदर पहुंचे थे। वो जो ट्रैक्टरों की पेशी जो कोर्ट में थी वो क्यों थी और क्या मामला था, बताओ। आज जो चरखी दादरी ज़िले के अंदर हमारी सरसों की, फल की, सब्जी की सभी फसलें 70-60% नष्ट हो चुकी। सरकार ने एक छोटा सा बयान दिया कि किसानों की जो फसलें खराब हुई हैं उसका मुआवजा देंगे, लेकिन सरकार की असली मन की मनसा ये है कि सरकार समय निकालना चाहती है। किसान अपनी खेती को काट ले और कटाई के बाद पीछा छूट जाए, अपना पीछा छुड़वाने के मूड में। तो हम चाहते हैं कि हमारी स्पेशल गिरदावरी हो। गिरदावरी करने वाला पटवारी गांव में जाकर के ये बताए आपके गांव में इतना नुकसान है, और ये भी उसके अंदर किसान सेटिस्फाई हो कि मेरे गांव में 80% नुकसान हो रहा है। अगर वो उसके अंदर कहीं धांधली करता है या सरकार की उसके अंदर जो चिट्ठी आएगी कि लिपापोती करके इसको, जैसे पहले हमारे चरखी दादरी जिले के अंदर ज़्यादातर गाँव के अंदर जो मुआवजे का फसल मुआवजा है वो कभी देते ही नहीं। 10 गांव का कभी दे दिया, 10 गांव का बारडा कभी दे दिया। लेकिन अब की बार हम चाहते हैं दादरी के अंदर प्रॉपर दादरी तहसील, बोन तहसील, झोझू तहसील और बारडा तहसील 172 के करीब गांव है दादरी जिले का किसान, इन सब को मुआवजा मिलना चाहिए जिनकी फसल में नुकसान है। उसके लिए किसानों को, जैसे हमने कुछ गाँव के अंदर दौरा किया किसान पंचायती की, और उनको निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर इस तारीख को 27 तारीख को आप पहुँचिए। दूसरा मुद्दा है हमारा कि जो ट्रैक्टरों के चालान करे जा रहे, तो अगर किसान अपने खेत से मिट्टी ले रहा है और खेत से मिट्टी पशु के लिए ले रहा है, उसके भी 5-5 लाख के चालान करे जा रहे हैं। इन हालातों में अगर किसान अपना मकान के निर्माण सामग्री लाता है, रेती, रोड़ी, क्रेशर, ईंट और सीमेंट, तो अगर वो रास्ते के अंदर मिलता है तो उनके भी चालान 5-5, 4-4 लाख के करे जा रहे हैं। इन हालातों में किसान गुजारा क्यों करेगा। एक सरकार ने 2 साल पहले एक कानून बनाया था और कि भाई ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के ड्राइवर से अलावा दूसरी सवारी नहीं बैठेगी। ट्रैक्टर के पीछे आप हैरो, कल्टीवेटर और ट्रॉली जोड़कर सड़क पर नहीं जाओगे। तो ये कानून की वजह से आज दादरी के अंदर सबसे पहले इसको लागू कर दिया, और इसकी वजह से हमारे को तंग कराया जा रहा है, किसानों को लुटाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कानून जो सरकार ने लाए हैं इनकी वापसी की मांग करें। हाँ, जो जुर्माना कराया गया है वो रद्द कराया जा, भविष्य में हमारा जुर्माना बंद कराया जा। तीसरा है एक कि भाई जो सरकार ने, भारत सरकार ने एक नया कानून जैसे 2 साल से कर रही थी, लेकिन उसको 1 अप्रैल 2023 से लागू करने वाली है। उसमें आपने सुना होगा व्हीकल ये स्क्रैप पॉलिसी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के कारण आपकी 10 साल पुरानी सभी डीजल की गाड़ियाँ काट दी जाएंगी। काटेंगे भी नहीं, इन्हीं के तो लुटेरे उन लोगों को, जैसे बड़े बड़े गैरेज लग जाएंगे वहाँ, उनके थ्रू 10 साल पुराने व्हीकलों को खरीद करके और ये उनका तेल पेंट मार के उल्टे महारताएँ देंगे। उसके अंदर सरकार को रेवेन्यू होगा, हमारे भांग के भी भाड़ा में तो व्हीकल खरीदे जाएंगे, और उसका रंग पेंट मार के सरकार को हर 10 साल के बाद हर आदमी को आरसी की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी लाखों रुपये। यानी कि हम गरीब आदमी है, गरीब तबका है जो अपना गुजारा करे, कहीं यारी रिश्तेदारी और हरी बीमारी में ले जाने करके जो 10-15 साल पुरानी गाड़ियाँ उनसे गुजारा कर रहा है। तो इस प्रकार से आज जनता के अंदर जो जनविरोधी नीतियाँ तार करके जो शोषण कराया जा रहा है, उनके खिलाफ जो किसानों ने हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर के आज मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक टाइम ऐसा था 2 साल पहले, जैसे कि ट्रैक्टर के ऊपर तिरंगा झंडा, सेम वही सिचुएशन थी और आपको कोर्ट में जाने से रोक दिया गया था तुरंत। उसके बाद लगता है कि पूरा दादरी जाम हो गया था। उसके बाद क्या आश्वासन दिया आपको? आज का देखो जो कार्यक्रम था उसके अनुसार आज हमारे को यही आश्वासन दिया गया है कि जो मुआवजे की मांग है उसके अंदर डीसी महोदय ने ये कहा है कि भाई 28 तारीख यानी कल तक जो गिरदावरी है फसल की वो कंप्लीट हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। हमने आपके मीडिया के सामने ही कहा है कि उसकी रिपोर्ट हर गांव के अंदर उस पटवारी को दी जाए, एक कॉपी हम लेंगे और हर गांव के किसानों को हम ये बताएंगे आपके गांव में कितना नुकसान है, और ये दर्शा रखा है। गलत तो नहीं है गई भाई, हर गांव को मिलना चाहिए, हर किसान को, हर खेत को, हर चूल्हे को जाना चाहिए मुआवजा जिसका नुकसान हो दाने दाने का। तो आपका मानना क्या है, गिरदौरी नहीं हुई अभी तक? गिरदावरी देखो, गिरदावरी के अंदर साल के अंदर 2 बार गिरदावरी होती है। एक गिरदावरी होती है रबी फसल के अंदर और एक होती है खरीफ के अंदर। वो गिरदावरी हमारी हो रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, स्पेशल गिरदावरी का कोई आदेश नहीं है आधिकारिक तौर पे।
उस वजह से हम संघर्ष कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि भाई मारे को स्पेशल गिरदावरी का जब कह रखा है, सरकार ने आश्वासन दिया तो सरकारी गिरदावरी होनी चाहिए, वो लेटर दिखा दो। लेकिन सरकार धोखा करके किसानों को अंधेरे में रख के फसल कटवाना चाह है, किसान फसल काटने लग जाए, मुआवजे से हमारा पीछा छूट जाए। तो जगबीर जी, फसल की कटाई होने लगी, साथ के साथ लगभग 25-30% सरसों की कटाई होगी है जी। तो अब तक आप सुनते थे, इससे पहले होनी थी? इससे पहले हमारी प्रोग्रेस चल रही है। लगभग हम 1.5 महीने से आवाज उठा रहे हैं, जब से सर्दी के प्रकोप से नुकसान होना शुरू हुआ है। हर गांव ने ज्ञापन भी दे दिया, हमने विरोध प्रदर्शन भी निकाल लिए इससे पहले। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर इस शासन और प्रशासन का गला नहीं घोटा जाता न, तब तक तसल्ली से आवाज नहीं उठती और ये सुनते नहीं। तो आज हमने इसलिए मजबूर होकर के ये कार्यक्रम लेना पड़ा कि भाई हम क्यों नहीं ट्रैक्टरों के जरिए इकट्ठे होकर के विरोध प्रदर्शन करें। जो दुष्यंत चौटाला किसान के ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगाया गया, तो दिल्ली करीब 100-150 ट्रैक्टर लेके गया था और किसानों को ये कहा था भाई किसानों के साथ आज धोखा हो रहा है, किसान की भाई आज आर्थिक हालात खराब है, इसको सुधारा जाए। आज वो दुष्यंत चौटाला सरकार में भागी होने के बावजूद भी किसानों की आवाज उठाना तो भूल गया। दारू का और सारे महकमे लेकर लूट खरसोट मचा रखी है। उसका चाचा खुद कहा है कि वो सबसे बड़ा चोर है। तो आज हम यही मांग उठा रहे हैं कि भाई जब दुष्यंत चौटाला उस समय ट्रैक्टर तो लेके जा सका था, लेकिन आज वो टस से मस्त तो बयान नहीं दे रहा। तो वो ही मुहिम आज हमने चलाई है कि दुष्यंत चौटाला तो सो गया, उसकी माँ बारडा से हमारे विधायक है, जबकि इन्होंने घर बैठे किसानों को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन ये सब मौन बैठे हैं। तो आज हम जगाना है भाई दुष्यंत चौटाला जिस तरह ट्रैक्टरों से जो दिल्ली जाके गया था, तो आज हमने दादरी को यहाँ पर एक बड़ा संदेश दिया है। तो मैडम को आज आपने ज्ञापन सौंपा है, डीसी मैडम जो दादरी की है, तो क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि भाई 28 तारीख को कल कंप्लीट हो जाएगी गिरदावरी और उसकी भाई हमारे को जो गिरदावरी का जो ताना बाना जितना भी बन के आया होगा रिजल्ट, उसकी कॉपी हमारे को मुहैया कराई जाएगी। आश्वासन देखो जी कई बार सरकार दे चुकी है, पहले भी किसान आंदोलन की बात कर लो या कहीं बहुत सारे धरने हरियाणा में लगातार जारी है, कभी खेतड़ का लगा लो या फिर आज तलवंडी का लगा लो जी। तो आश्वासन तो सरकार दे हुआ है, फिर कहीं न कहीं उस पर विफल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो आज जो आश्वासन दिया है उस पर सरकार विफल रहा है। देखो, अगर सरकार अपने फैसले से पीछे हटी तो हम आगे बढ़ेंगे, और सरकार आगे बढ़ी तो हम पैरेलल साथ चलेंगे। ये किसान आपके बीच में इन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर सरकार ने पैर पीछे खिंचाया तो हम तैयार बैठे हैं। और दादरी जिले के अंदर 50,000 ट्रैक्टर हैं और राष्ट्रीय किसान मोर्चा MSP गारंटी कानून का है 250 संगठन है जी हमारे पास। और जो 3 कृषि कानून का मुख्य सूत्रधार, जिन्होंने सभी संगठनों को लगभग 500 संगठन इकट्ठे हुए थे दिल्ली गुरुद्वारा साहब में सरदार भीम सिंह के नेतृत्व में, वो आज हमारे बीच में बैठे थे, आपके बीच में सपोर्ट करने आए हैं। तो निश्चित तौर पर हम आंदोलन जीतेंगे और किसानों के 172 गांव के किसानों को मुआवजा दिलाएंगे, साथ दादरी के किसानों को विशेष करके। अगर सरकार ने और जिला प्रशासन ने थोड़ी सी भी कोताही बरती और इस बात को थोड़ा सा ढीला लेके कमजोर समझने की कोशिश करी तो उसका खामियाजा भुगतेगी। ये जो सरकार ने जो आश्वासन दे दिया जी, मतलब जो फसल मुआवजा है उसका, तो जो ट्रैक्टरों के जो चालान हुए हैं उनका क्या किया? ट्रैक्टरों के चलान के लिए डीसी मैडम ने ये कहा है कि ये भी मान्य है कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर भविष्य में कोई चलान होता है तो उसकी मेरे पे जिम्मेवारी पड़ती है। जैसे आज आक्रोश मुड़ के आया है तो मैं इसका सरकार से भाई बात भी करूंगी और मुख्यमंत्री से बात करने के लिए हमारे कमेटी के लिए उन्होंने हाँ भरी है कि भाई मुख्यमंत्री से कमेटी की बात होगी। अगर ये पहले यहाँ निपटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री से बात करें कि जो कमेटी की है, अगर इन्होंने किसी प्रकार का पैर खींचने की कोशिश की तो 1 अप्रैल को चरखी दादरी के किसान भवन में 250 संगठन इकट्ठे होंगे, 172 गाँव की कमेटियाँ बुलाएंगे, उनके सामने जो आगे की रणनीति बना के बड़ा फैसला लिया जाएगा। हरियाणा का बहुत बड़ा यहाँ पर एक गठ इकट्ठा करेंगे और बड़ी किसान पंचायत। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद जी।